नमस्कार ट्रेडर, कैसे आप सब लोग। वापस एनएससी ने अपनी एक्सपायरी चेंज की है। निफ्टी की एक्सपायरी डेट चेंज की है। गुरुवार के वजह से अब सोमवार में निफ्टी की एक्सपायरी होगी। एनएससी को ऐसा क्यों करना पड़ा, इसके पीछे की क्या वजह है और इसका ट्रेडर पर और ट्रेडर के स्ट्रेटेजी पे क्या असर होगा, ये पूरी तरह से जानने की कोशिश करते हैं। देखो, एनएससी ने एक जो चेंज किया है, ये अपने घटते वैल्यू और बीएससी की घटते बढ़ते वैल्यूम के वजह से किया है। बीएससी से खासा डरा हुआ नजर आ रहा है एनएससी, और अपने बिजनेस को प्रॉफिट में कैसे चेंज करे, इसके लिए एनएससी हर वो कोशिश करने की हर वो चेंज करने की कोशिश कर रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं ये कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में क्या एनएससी का दबदबा बना रहेगा, क्या बीएससी से टेक ओवर कर पाएगा, आप इसको थोड़ा सविस्तर से जानते हैं। देखो, एनएससी सबसे पुराना है, देखा जाए तो इसका जो भी एक्सपायरी है वो सबसे पुरानी है। इसकी सबसे ज्यादा पॉपुलर एक्सपायरी रही है वो बैंक निफ्टी रही है। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं निफ्टी से थोड़ा अलग था। बैंक निफ्टी के जो वैल्यूम थे वो एनएससी के जो निफ्टी थी इससे ज्यादा थे। बैंक निफ्टी में जो सबसे ज्यादा ट्रेडर को इसलिए पसंद आता था क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा थी, बड़े मोमेंटम ज्यादा आते थे, और निफ्टी के मोमेंटम बहुत ही स्लो आते थे। बैंक निफ्टी में के मोमेंटम इतने बड़े बड़े आते थे, और कभी कभी निफ्टी से अलग चलता था बैंक निफ्टी। कुछ ऐसा नहीं है कि निफ्टी एक साइड में जाता था, बैंक निफ्टी कभी कभी अलग साइड में जाता था, और इसमें बड़े बड़े प्रॉफिट होने की आशंका ज्यादा थी। इसमें जो स्टॉक थे वो भी कम थे, इसलिए इसको मोमेंटम करना बहुत अच्छा था। लेकिन जो वापस चेंज हुआ, जो वीकली एक्सपायरी थी, यहां से चेंज होके जो मंथली एक्सपायरी में बैंक निफ्टी गया, तो वहां से कहीं ना कहीं जो निफ्टी है उसका वैल्यूम बढ़ा नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी का वैल्यू जरूर घट गया। और इसका सबसे ज्यादा घाटा हो गया एनएससी को, क्योंकि इसके सामने बीएससी ने सनसेक डाल दिया, और सनसेक की एक्सपायरी पहले शुक्रवार को होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही बैंक निफ्टी शिफ्ट होके चला गया तो उन्होंने स्ट्रेटेजिक काम किया, और बीएससी ने अपनी संसेक की एक्सपायरी मंगलवार को राखी खड़ी कर दी। और जब से मंगलवार को इसकी एक्सपायरी आई तो इसमें वैल्यूम बढ़ता हुआ नजर आया, और ये आप देखने को कोशिश करें। देखो, जब से जो सेंसेक्स की एक्सपायरी मंगलवार को आई, और फरवरी से दिसंबर से आप वैल्यू सीधा चेक कर सकते हैं कि दिसंबर में जो वैल्यूम थे, देखो इसको वैल्यूम थे जो 0.20 करोड़ के आसपास थे, तो वो जनवरी में बढ़कर 2.75 करोड़ के आसपास इसके वैल्यूम बढ़ गए। और वही जो एनएससी की निफ्टी थी, इसके वैल्यूम दिसंबर में 3.88 थे, वो घटकर 3.70% पर आ गए। फरवरी में इनके वैल्यूम जरूर बढ़ गए 3.72, लेकिन इसके सामने जो सेंसेक्स है, जो बीएससी के वैल्यूम है, 3.62% बढ़ गए। तो हुआ गया ना सीधा सीधा घाटा, जहां बीएससी को कोई जानता तक नहीं था, इसमें कोई एक्सपायरी के लिए कोई ट्रेड भी नहीं करता था। अगर इसमें सेंसेक्स में अगर 2 रुपए के कोई अगर प्रीमियम को आप बाय करते हैं तो कभी कभी वो 200 रुपए तक चला जाता था, क्योंकि उसमें स्पाइक आता था और वॉल्यूम ही नहीं था, तो जबरदस्त स्पाइक आता था। लेकिन अब इसमें वॉल्यूम जबरदस्त बढ़ गए हैं, और वैसे ही कहा जाए को निफ्टी और सेंसेक्स दोनों के स्टॉक सेम है। अगर दोनों के ही स्टॉक सेम है, 30 स्टॉक जो सेंसेक्स में है वो पूरे के पूरे निफ्टी में है, और निफ्टी की जो भी वॉलेटिलिटी हो सेंसेक्स से कम है, आधी से कम। अगर सेंसेक्स कहीं 200 या 300 पॉइंट मोमेंटम कर जाता है तो वही निफ्टी 50 या 100 पॉइंट ही मोमेंटम कर पाता है। और जो भी ट्रेडर है उनको चाहिए मोमेंटम। जो मोमेंटम हमें बैंक निफ्टी देता था, कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के बजाय आप सेंसेक्स दे रहे हैं, क्योंकि सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी में है
और बैंक निफ्टी गया मंथली एक्सपायरी में। मंथली एक्सपायरी में जाने से उसका प्रीमियम बढ़ गया, और इतना ज्यादा प्रीमियम कौन दे पाएगा। इससे अच्छा है कि बैंक निफ्टी का एक लॉट खरीदने के लिए अगर आपको 12,000 लगते हैं, तो वही सेंसेक्स का एक लॉट खरीदने के लिए आपको 3,000 ही लग जाएंगे, तो 4 लॉट आ जाएंगे। 4 लॉट आ जाएंगे तो सीधा है कि वैल्यूम में बढ़ोतरी। और यही बीएससी ने अच्छी तरह से जान लिया, लेकिन एनएससी को लगा कि बीएससी हमसे आगे निकल रहा है, और इन्होंने चेंज करने की कोशिश की। तो इन्होंने टैक्टिकली चेंज किया। देखो किस तरह से चेंज किया। इन्होंने सीधा गुरुवार के बजाय सोमवार को लाके खड़ा कर दिया। अब इससे होगा क्या? अब इससे यह होगा कि जो सेंसेक्स है वो अब न रविवार को जाएगा ना शनिवार को जा सकता है, क्योंकि इसमें छुट्टी रहती है। शुक्रवार को भी जाएगा, तो अब शुक्रवार को जाएगा कि नहीं जाएगा वो ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एनएससी ने अगले 2 दिन कहीं ना कहीं इसे पैक कर दिए कि इस दिन तो सेंसेक्स नहीं जा सकता। अगर रहेगा तो अपने साथ रहेगा, सोमवार को या मंगलवार को रहेगा। इससे होने वाला क्या है, स्ट्रैटेजी को समझो। अब इससे होगा क्या कि जो भी ट्रेडर शुक्रवार को पोजीशन बनाएंगे निफ्टी में, शुक्रवार को पोजीशन बनाएंगे निफ्टी में, तो होगा क्या, तो निफ्टी में जो भी पोजीशन बनाएंगे, अगर वो सेलिंग पोजीशन रहेगी और 2 दिन में कुछ हो गया तो वो नेकेड पोजीशन नहीं रहेगी। वो हमेशा हेज करके चलेगी। हेज एक साइड से करेंगे। अगर उनको लगता है ऊपर मार्केट जाएगा तो पुट सेल करेंगे, उसको कहीं ना कहीं कॉल बाय से या कॉल बाय से हेज करेंगे। इसका मतलब 2 तो उनको सीधा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, 2 पोजीशन लेनी पड़ेगी। अगर उनको लगता है ये यही रहेगी, अगर कुछ गड़बड़ ना हो जाए तो वो 2 पोजीशन ऐड करेंगे, स्टैडल या स्ट्रैंगल सेल में, और इसको हेज मारेंगे तो हो गया बटरफ्लाई, तो 4 पोजीशन हो गई। तो हो गया क्या नहीं वॉल्यूम में बढ़ोतरी। तो ये सीधा उसका बिजनेस मॉडल है, यह जानकर ही उन्होंने ये स्ट्रेटेजी लगाई है। अब बिजनेस मॉडल सीधा सीधा दिख रहा है कि जो भी चाहते हैं, जो भी शुक्रवार को पोजीशन बनाना चाहेंगे, जो सेलर है वो अपनी निकेड पोजीशन नहीं बनाएंगे, वो स्ट्रैडल बनाएंगे, स्ट्रैंगल बनाएंगे, या सीधा बटरफ्लाई में जाएंगे। पोजीशन 1 से बढ़कर 2 और 2 से बढ़कर 4 हो जाएगी हेज की वजह से। यहां सीधा वॉल्यूम में बढ़ोतरी होगी, जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। और यही कहीं ना कहीं एनएससी चाहता है कि वो बीएससी से आगे निकले, बीएससी को आगे ना निकलने दे। अगर बीएससी आगे निकलता है, इसका सीधा लॉस होता है एनएससी को। अब बीएससी क्या करेगा, अब ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन एनएससी में तो बढ़ोतरी होगी, लेकिन ट्रेडर क्या करेंगे। देखो आप ट्रेडर थोड़े फंसे हुए हैं कि कोई ट्रेडर जब भी कोई चेंज होता है तो उसके लिए उसे एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। हर दिन में डिके कितना होगा यह भी ध्यान में रखना पड़ता है, उसके हिसाब से अपनी पोजीशन बनानी पड़ती है। अगर आपने मंगलवार को निफ्टी में पोजीशन बनाई तो आने वाले 4 दिन में अगर पोजीशन में डिके नहीं हुआ तो उस टाइम बाय करके सेल करके चल सकते हैं। लेकिन डिके हो गया तो उनको हेज करके जाना पड़ेगा। इस टाइम पे बायर को ज्यादा फायदा होगा। अगर डीके हो जाता है तो बायर को लॉस होगा, अगर डीके नहीं हुआ तो बायर को फायदा होने की आशंका है, क्योंकि प्रीमियम बढ़ सकते हैं। आखिरी दिन है, कोई वोलेटिलिटी हो गई, कुछ अचानक 2 दिन में कोई न्यूज आ गई तो ये होगा चेंज। अब इसको ट्रेडर को वापस अपना सेटअप बिठाना पड़ेगा, वापस प्रीमियम कितने डिके होते हैं, कितने बढ़ते हैं, उसका आईवी क्या रखता है, विक्स क्या रहता है, इस सब पर ध्यान देना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ट्रेडर के लिए तो ये परेशानी है, क्योंकि ट्रेडर हमेशा अपना सेटअप बनाते हैं, ये चेंज करते रहते, सेटअप बनाते हैं, चेंज करते रहते हो, इसके लिए ट्रेडर परेशान है। और हर ट्रेडर परेशान है, बायर के लिए कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, और 2 दिन में ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए भी परेशानी नहीं है। लेकिन अगर कोई ट्रेडर ये निफ्टी में अगर शुक्रवार को बाय पोजीशन बनाता है, अगर निफ्टी 100 पॉइंट भी बढ़ती है तो 2 दिन में होने वाला डीके, और सोमवार को जब खुलते ही होने वाला पहले 5-10 मिनट में होने वाला डीके है, इसके वजह से जो भी बायर है वो लॉस में ही आएगा। सेलर भले ही इसमें प्रॉफिट में जाए, लेकिन इसको हेज करके जाना पड़ेगा। ये स्ट्रैटेजी के वजह से जो भी
आने वाले ट्रेडर है इनको अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करना पड़ेगा, और ये बदलाव आने वाले वक्त में हमें पता चल जाएगा किस तरह से होता है। लेकिन 4 तारीख, आने वाली 4 तारीख से ये चेंज होगा, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। एनएससी नहीं चाहता बीएससी हमसे आगे निकल जाए। ये बिजनेस सीधा सीधा कहा जाएगा, ये बिजनेस में होने वाले डिग्रोथ की वजह से किया गया हुआ फैसला है। अब देखो आने वाले वक्त में क्या होता है, लेकिन आने वाले वक्त में जो भी चेंज होगा इसकी आपको जानकारी दी जाएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें भाई, हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।